हेलो, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th की नॉन हिंदी जो कि चैप्टर नंबर 2 ईदगाह, यह एक कहानी है जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। वो आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो कि ये हर एग्ज़ाम में आता है। चैप्टर नंबर 2 से, जो कि ईदगाह से हर एग्ज़ाम में आता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग का पढ़ने आता होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए, ये आपको याद रख लेना है एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम में 85% उम्मीद है कि ये आएगा। ठीक है, यह किस पे आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब है बाल यानी मनोविज्ञान, यानी बच्चों के मन का ज्ञान, यानी बच्चा के दिमाग कैसा होता है वही इसी पे आधारित है। बच्चा का समझदारी कैसा होता है उस पे आधारित है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अब अभावग्रस्त जीवन बाल मन के वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, मजबूर करता है। उसके बाद ये जो है, हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। ये हो गया। और दादी अमीना के लिए दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश यह इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ईद जो है 30 रमज़ान के बाद आते हैं, और इसका हम डिटेल बता देते हैं। चैप्टर लगभग होगा 2 से 3 चैप्टर होगा। ठीक है, चैप्टर नहीं, पेज होगा लगभग 3 पेज है लगभग उसका। तो उसका बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस वीडियो में समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। ये देखिए, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास, ये देखिए, ये जो है ना, महमूद के पास 12 पैसे है और मोहसिन के पास 15 पैसे है। सब ऑब्जेक्टिव में आता है हर साल, ये आप लोग को याद रख लीजिए। ये महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे है, और मोहसिन के पास 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। ठीक है, देखिए, अब हामिद का जिक्र किया जा रहा है। ये हामिद पे ही यह स्टोरी बनाया गया है। ये जो देखिए, हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। ठीक है, लड़का है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। हामिद जो है 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। ये भी ऑब्जेक्टिव में जो है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, ये देखिए, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। ठीक है, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। ठीक है, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, ठीक है, कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले
आऊँगा, ठीक है, बिल्कुल ना डरना। ये अब जो है ना, हामिद भीतर जैसे जाकर दादी से कहती, अम्मा तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल पूछे जाते हैं, आपको ये याद कर लीजिए। आप लोग आगे बढ़ते हैं। वो जो अमीना है, अमीना हामिद का दादी रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। सॉरी, माँ नहीं है, बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दे, कहीं खो गए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेंगे कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यह ये जो है सेवैया कौन पकाएगा। धोबी नाइन मेहतरीन और चूरहीनी सभी तो आएगी। सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पास जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ये देखिए, ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया। ये हर साल आता है एग्जाम में, आपको ये याद रख लीजिएगा। ईदगाह के पास किन चीज़ों का वृक्ष रहता है, वृक्ष यानी पेड़, तो इमली का पेड़ रहता है ईदगाह के पास, ठीक है, सामने। इसको आप याद रख लीजिए। ईदगाह के सामने जो है ना, इमली का वृक्ष रहता है, इमली का, ठीक है। यहाँ देखिए, महमूद महमूद जो है सिपाही खिलौना लेता है, यानी सिपाही वाला खिलौना, ठीक है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, ठीक है, आपको याद रखना है। महमूद कौन सा खिलौना लेता है, सिपाही लेता है। और यहाँ ये मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, ठीक है। महमूद भिश्ती खिलौना लेता है, ठीक है। और नूरे जो है, उसका हामिद का ही सब दोस्त है। नूर को वकील से प्रेम है, ठीक है। ये जो है, नूर जो है वकील लेता है, ठीक है। और मोहसिन जो है भिश्ती लेता है, भिश्ती। ये देख रहे हैं, खिलौना है। और ये जो है क्या, मोहसिन जो है भिश्ती लेता है, और महमूद जो है सिपाही लेता है, ठीक है। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन जो है भिश्ती लेता है, खिलौना। और नूर वकील लेता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कानून का पोथा लिए हुए सब 2 पैसे के खिलौने हैं। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। महमूद के पास कितने पैसे रहते हैं, महमूद के पास जो है 3 पैसे रहता है, ठीक है। और जो महमूद जो है कौन सा खिलौना लेता है, तो चिमटा लेता है अपने दादी के लिए, ठीक है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। महमूद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि वो ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ में आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहता है, ठीक है। हामिद को दोस्त लोग जो है ना, उसे ललचाता है। मिठाइयाँ की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहा है। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, उसके दोस्त लोग ने बोला, ठीक है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खूबसूरत है, ठीक है। हामिद को कौन ललचाता है, तो यहाँ देखिए,
मोहसिन जो है ना हामिद को ललचाता है, आपको ये याद रख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उन्हें ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो उन्हें हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसने कंधे पर रखा तो मानो बंदूक है और शान में अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। ठीक है, देखिए यहाँ मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। फिर हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सम्मी, ये है देखिए, ये सम्मी जो है, सम्मी कौन सा खिलौना लेता है, खंजरी ली थी सम्मी। आपको ये याद रख लेना है, फिक्स कर लीजिए माइंड में। सम्मी खंजरी लेता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो वो प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। तो हामिद ने कहा, खंजरी हामिद की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का जान फेफड़ा फाड़ डाले। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। सम्मी कौन सा खिलौना लेता है, तो खंजरी लेता है। ठीक है, और हामिद जो है चिमटा लेता है। और मोहसिन के पास 15 पैसे रहते हैं। ठीक है, और हामिद के पास 3 पैसे रहता है। याद कर लीजिए आप। चलिए, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए हो गया आपका, और सब्जेक्टिव जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।